तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक वीडियो जो मैंने कहा था कि मैं लेके आऊँगा कि GS1 में क्या अप्रोच रखनी है, किस प्रकार से आप GS1 में एक अच्छा स्कोर कर सकते। ओके, मेरा स्कोर लास्ट ईयर 113 था। उससे पहले मेरा स्कोर 101 रहा है, तब मेरे क्वेश्चन छूट गया था तब। तो मतलब आप इजीली अगर आप ठीक ठाक इस अप्रोच पे चलें तो यू कैन ईजीली गेट 110 प्लस। ओके, तो आप इजीली 110 प्लस मार्क्स इस एग्ज़ाम में आराम से ला सकते हैं। तो मैं यहाँ जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन एम है कि किस प्रकार से हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, किस प्रकार से आप उनको आंसर्स लिख सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कल्चर, हिस्ट्री और सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं लिया है क्योंकि मोस्टली वो पार्ट सब लोग जानते ही हैं। ओके, तो क्या हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आइडिया देना है, मैं ना तो कोई टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ ना कोई कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जस्ट कि कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, तो सबसे बड़ी बात ना, कोई भी जब आप पेपर लिख रहे हो ना तो आपको ये चीज़ें चाहिए, स्पेशली GS1 में जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कमांड मीन्स आपका कल्चर या हिस्ट्री या सोसाइटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में है। ओके, तो जो सिलेबस का जो पॉइंट है, अगर आप जो सिलेबस का टॉपिक है, लाइक सेकुलरिज्म टॉपिक है, तो सेकुलरिज्म का टॉपिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपके पास कि ओके कि क्या है सेकुलरिज्म। ओके, तो सब कुछ लाइक आप अगर आप सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं तो क्या है सेकुलरिज्म, क्या फीचर्स हैं उसके, ओके क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कैसे इवॉल्व हुआ। तो तो टॉपिक अगर कंप्लीट होगा ना तो एग्ज़ाम में बहुत रिलेटिवली इजी आपको सवाल लगेगा। ओके, देन रिवीजन कमांड के साथ जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन के लिए क्या होता है, अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन की सबसे बड़ी बात होती है आपके साथ कि शॉर्ट नोट्स है ना। अगर नोट्स बहुत बल्कि हैं या बुक से पढ़ रहे हो, रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स। ओके, देन गुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस ऑफ PYQ कि पिछले साल जो भी आए 10-12 साल में क्वेश्चन आए आप उनको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। एंड उसके बाद आपने अगर टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है तो आप उन टेस्ट सीरीज़ में आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। देन आप उसमें डेटा क्या कोड कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल्स कितना कोड कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। और सबसे मेजर बात होती है कि क्वेश्चंस को कामली समझना है कि क्या इसका मीनिंग है। आप जो भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। लास्ट ईयर या उससे पहले कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं समझ पाए, उन्होंने आंसर्स कुछ और लिख दिया। सबसे बड़ी गलती GS1 में यही होती है, खासकर ज्योग्राफी कुछ पार्ट में, सोसाइटी में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, अभी मैंने लास्ट पेपर का सोल्व किया हुआ ही है। तो बहुत लोग गलती करते हैं और गलती करके फंस जाते हैं तो मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए पाएंगे कि लोग 80-90 की अराउंड मार्क्स ला पाते हैं, 100 क्रॉस नहीं होते, लेकिन आप क्रॉस कर सकते हैं। मेरे 113 आए हैं तो आपके भी आ ही सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी की पार्ट करें, ज्योग्राफी नया पार्ट में मैं लूँगा। हम मेनली इन 3 पार्ट की बात करें GS1 में। ओके, तो लाइक कल्चर, देखो कल्चर अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड से नहीं हो तो कल्चर टॉपिक थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में, ओके, तो आप इन टॉपिक्स को प्लीज़ देख के जाएँ, टेम्पल्स पढ़ के जाएँ। ओके, टेम्पल्स स्टार्टिंग क्या था, देन टेम्पल्स गुप्ता टेम्पल्स एक बार देख लें, चोला टेम्पल्स देख लें, है ना। देन टेम्पल्स का इवोल्यूशन देख लें, नागर जो नागर शैली है आपकी, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसर स्टाइल, एक बार इनको देख लें। तो टेम्पल्स एक मेन टॉपिक रहा है, प्लीज़ टेम्पल्स को कवर कर लें। सेकंड टॉपिक आपको कवर करना है वो है आपका पेंटिंग्स। ओके, तो पेंटिंग्स कवर कर ले। पेंटिंग्स में मुराल्स की, जैसे आप अजंता भिम्बेटका, है ना। देन आप फिर मिनिएचर पेंटिंग को आप देख लें, उसमें खासकर राजपूत और मुग़ल, ये 2 बड़ी पेंटिंग को आप देखें कैसे क्या पेंटिंग हुई। और फिर उनमें कंट्रीब्यूशन, मुग़ल पेंटिंग्स में हुमायूं का कंट्रीब्यूशन। ओके, जब हम बात करते हैं तो इनके बाद अगर हम बात करें मुग़ल पेंटिंग्स में, अगर आपको मैं सजेशन दूँ तो हाँ प्लीज़, मुग़ल पेंटिंग्स के अंदर आप उसमें हुमायूं का रोल, अकबर का रोल, जहांगीर का रोल, ये 3 बड़े रूलर थे जिन्होंने भूमिका निभाई, तो आप इनको देख सकते हैं। देन स्कल्पचर आपको देखना है। यहाँ पे मतलब क्या है, दैट इज़ गंधार, मथुरा, अमरावती और सारनाथ स्कूल, ये 4 स्कूल हुए हैं। तो आपको इन 4 स्कूल में कंपैरिजन पता होना चाहिए। और गंधार, मथुरा तो 2 से 3 बार पिछले साल मतलब लास्ट ईयर PYQ में आ भी चुका है, तो ये चीज़ मस्ट होती है। देन लिटरेचर, लिटरेचर भी मस्ट है, आपको तैयार रखना है। चाइनीज़ लिटरेचर, अरेबिक लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, ये जो हम बाहर वाली बात करते हैं अदर लैंग्वेज में, तो ये 3 लिटरेचर आपके लिए मस्ट है। चाइनीज़ के जो आपके फायान, वेनसांग, इत्सिंग का कंसेप्ट हो गया। अरेबिक की जब बात करते हैं तो इब्ने बतूता, किताब उल हिंद, है ना। और पर्शियन लिटरेचर सारे मुग़ल सल्तनत में आ ही जाते हैं, तो याद रखना है आपको इसका।
इसका ओवरऑल क्वेश्चन भी बनते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लाइक मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन बनेगा, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, और फिर आपको केव आर्किटेक्चर मेंशन करना होगा, देन उसका आपको स्तूप आर्किटेक्चर मेंशन करना होगा, है ना। देन आपको मॉडर्न बुक्स मेंशन करनी पड़ेगी, कई बार कल्चर अगर पूछ रहा है तो मॉडर्न रिलीजन मेंशन करने पड़ सकते हैं, तो मॉडर्न पूरा अपने आप में आ सकता है। ओके, शुंग आर्ट पूछा आप, तो शुंग आर्ट में फिर आपको गरुड़ पिलर मेंशन करना पड़ेगा, भरूच स्तूप मेंशन करना पड़ेगा, तो ये टॉपिक भी आ सकता है। अमरावती आर्ट आ गई तो अमरावती स्तूप, अमरावती में जो भी आपको चीज़ें मिली हैं आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। देन आपका गुप्त, गुप्त पूरा, गुप्त में काफ़ी सारे काम हुए हैं, गुप्त में फिर टेम्पल्स हो गया, स्तूपास हो गए, केव्स हो गई, तो आपको सारा मेंशन करना पड़ता है। अगर वो बाकी चीज़ भी पूछ रहा है तो नाउ यू हैव टू राइट स्कल्पचर एक्सेट्रा। देन सिंपल पल्लव भी अपने आप में पूरा क्वेश्चन बन जाता है, पल्लव आर्ट एंड कल्चर, सिमिलर चोल और विजयनगर। एटलीस्ट इतने आपको होलिस्टिक पीरियड पता होने चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ लिख पाएँ। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। फॉर एग्जांपल कनिष्क एज ए पैट्रन ऑफ आर्ट, तो कनिष्क ने क्या आर्ट को अपनाया। कृष्णदेव राय पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है कि वो उसके पास अष्टदिग्गज थे और खुद भी बड़ा राइटर था, लाइक उसने किताब लिखी है मुक्त माल्यदा, जामवती कल्याणम, तो लाइक दिस ऑल दिस थिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो ना हम कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर में आपने ये देख लिया बेसिक टॉपिक्स के बाद अगर हम बात करें तो नाउ नेक्स्ट, तो ना क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे हम उनका आंसर्स लिखते हैं ना। की पॉइंट फॉर आंसर्स, तो जो क्वेश्चंस कल्चर के आते हैं उसमें की पॉइंट्स हमको ध्यान में क्या रखना है। सबसे बड़ी बात जो थीम है ना, जो उसका मेन थीम है आपको वो देखना है और उसका आपको सही से इंट्रो देना है। अगर आप उसको जानते हैं, उसका टाइम पीरियड आपको पता है आसपास भी, तो प्लीज़ राइट डेट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मौर्य मेंशन कर रहे हैं तो फिर आप उसमें 300 BC से लेकर 180 BC मेंशन जरूर करें, या 3rd से 2nd सेंचुरी BC लिख दें कम से कम। अगर आप पोस्ट मौर्य लिख रहे हैं तो राइट 2nd सेंचुरी BC, तो आप उधर लिखिए 3rd सेंचुरी CE, है ना। तो आपको ज़रूरी का आप टाइम पीरियड एटलीस्ट मेंशन कर पाए। अब जब आप लिख रहे हैं गुप्ता तो आप लिखिए 4th 5th सेंचुरी, चोल आ रहा है तो राइट 9th 10th सेंचुरी। तो आपको ना थोड़ा टाइम ज़रूरी है लिखना, बहुत मैं आपको माइनर टाइम नहीं बोला, लेकिन एक होलिस्टिक की किस सेंचुरी में रहा होगा वो मेंशन जरूर कीजिए। देन क्वेश्चन को पढ़े, लाइन टू लाइन जो थीम है ना उसके अकॉर्डिंग ही चले, स्किप ना करें। कई लोग गलती करते हैं कि जो आ रहा है पहले लिख दिया, नहीं, जो जो ट्रेंड है ना उसको फॉलो करें लाइन टू लाइन। मैं भी एग्जांपल दूंगा मैं आगे जाके। अगर आपको जानते हैं कि इसमें टाइमलाइन बन सकती है, लाइक आपसे पूछा कि आपको टेम्पल आर्किटेक्चर मेंशन करना है एंशिएंट टाइम का, तो इफ़ यू नो दैट टाइमलाइन की टेम्पल बनना शुरू कब हुए तो राइट दिस काइंड ऑफ टाइमलाइन। अगर आप जानते हैं, लाइक वो पूछता है कि मुगल पेंटिंग्स पे कुछ लिखने को आ गया, तो यू कैन राइट ओके हुमायूं के टाइम, अकबर के टाइम, है ना, जहांगीर, शाहजहाँ। इफ़ यू नो कि टाइमलाइन पता है तो बनाइए, नहीं पता तो स्किप करिए। आपको लगता है कि मैप्स बन सकते हैं, मैप्स की रिक्वायरमेंट है तो आप बनाइए। जैसे मुझे याद है कि 2020 में भक्ति लिटरेचर पे क्वेश्चन आया था। ये भक्ति लिटरेचर पे अगर क्वेश्चन आया तो फिर वहाँ पे आपको मैप बनाना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप भक्ति लिटरेचर मैप बना के अगर आप ड्रॉ भी करेंगे ना, तो यू कैन ड्रॉ कि गुजरात में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, नॉर्थ में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। यू कैन कोट दिस काइंड ऑफ लिटरेचर, तो ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स मीन्स अगर कल्चर में आपको पता है कि कहीं पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो कोट इट। फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछा कि लाइक बुल फिगर्स कहाँ मिले, है ना, सिग्निफिकेंस पूछा तो कोट बुल कहाँ मिली है, तो यू कैन कोट अशोकास पिलर्स। ओके, तो मेंशन कीजिए अशोकास एम्बलेम। तो जो जो आपको लगता है ना कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो वो एग्जांपल ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ना मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं ये कोई मॉडल आंसर्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर 113 मार्क्स मिले हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट रहे हैं तो उसी के आसपास मेरे भी रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो मैंने आंसर्स लिखे होंगे वो शायद सही होंगे, तभी उन्होंने मुझे इतने मार्क्स दिए हैं। तो मीन्स आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो मैं उसी बेसिस से बोल रहा हूँ इसको। तो लाइक क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एंड चोला पीरियड, जो मैंने कहा कि दो बड़े पीरियड गुप्ता चोला आते हैं, तो ना आपको क्या करना था। सबसे पहले मैंने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया गुप्ता और चोला पीरियड को। मैंने मेंशन कर दिया कि गुप्ता जो आपके 3rd 5th सेंचुरी में थे और चोला आपको 9th 10th सेंचुरी मिलेंगे। मैंने मैप भी बनाया था, मैंने यहाँ पे गुप्ता शो किए थे, यहाँ पे मैंने चोला शो किए थे। टू बी ऑनेस्ट मैंने मैप भी बनाया था। फिर ना पूछता है कि ना, फिर मैंने हेडिंग लिखी थी क्या ना, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, हेरिटेज एंड कल्चर जो पूछा, तो मैंने फिर गुप्ता में लिख दिया कि उन्होंने टेम्पल बनवाए। देन मैंने केव का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर मैंने स्तूप का एक एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने कुछ लिटरेचर का एग्जाम्पल दिया, देन मैंने कुछ साइंस का एग्जाम्पल दिया। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे, शॉर्ट बहुत डिटेल में नहीं गया। आई जस्ट ड्रू एक, मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें थी ना। मैं चोल में गया, मैंने फिर से चोल गया तो मैंने वहाँ पे बनाया ओके टेम्पल। स्कल्पचर मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी स्कल्पचर था, यहाँ भी स्कल्पचर मैंने लिखा।
ओके, तो उसके बाद टेम्पल स्कल्पचर हो गया आपका। देन और भी जो उनका पार्ट था कल्चर का, लाइक राइटिंग्स, तमिल लिटरेचर, लाइक कंबन का एग्जांपल जो भी था। तो आई जस्ट जो भी मैंने पॉइंट थे मैंने सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख दिए और मैंने फिर कंक्लूड कर दिया कि बहुत जो पार्ट थे एक बड़ा एक रिच इनका एक हेरिटेज है इंडियन कल्चर में। ओके, तो इस प्रकार से मैंने चीज़ों को कंप्लीट किया, कोई स्किप नहीं किया मैंने। जो लाइन से पहले गुप्ता फिर चोल, अब मैंने लाइन से गुप्ता चोल मैंने फॉलो किया। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस ऑफ द लोयन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मिथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो क्वेश्चन मैंने देखा तो मैंने इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस मैंने सिंपल इस प्रकार से किया कि हमारे आर्ट एंड कल्चर में कई सारे सिम्बल्स का यूज़ हुआ है। उसमें कुछ एनिमल्स भी है, कुछ प्लांट का भी होता है, जो मैंने जस्ट बता दिया, लाइक लोयन, लाइक बुल, लाइक हॉर्स, लाइक एलिफेंट, सबका यूज़ हुआ है ना। वो क्या पूछ रहा है, तो मैंने देखा कि लाइन से क्या है, पहले मिथोलॉजी, फिर आर्ट और फिर आर्किटेक्चर। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा मिथोलॉजी की सिग्निफिकेंस इन मिथोलॉजी, मेरी हेडिंग ये थी। ओके, सिग्निफिकेंस इन मिथोलॉजी। जब मैंने फर्स्ट लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ लोयन, तो मैंने पहले लोयन लिखा और फिर मैंने लोयन का मिथोलॉजी सिग्निफिकेंस लिखा, मिथोलॉजी में क्या है। फिर मैं उसको डिवाइड भी किया, मैंने लिखा कि ओके लाइक इन शक्तिज्म, तो शक्तिज्म में वो किसका पार्ट हो जाता है, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लॉर्ड मीन्स गॉडेस दुर्गा। ठीक है, तो मैंने लोयन का वो वहाँ पे डाल दिया, मीन्स हिंदू में ये उनका व्हीकल है। बुद्धिज्म में बुद्ध को बोलते हैं साक्य सिम्हा, तो मैंने बुद्ध में लिखा, फिर बुद्ध को बोलते हैं साक्य सिम्हा। ओके, तो मीन्स लोयन। सिमिलर महावीर को भी उन्होंने एक लोयन का टारगेट दिया था, तो मैंने मेंशन कर दिया किस प्रकार से ये होता है। इवन सिखिज्म के अंदर मैंने मेंशन किया कि सिंह भी जो वर्ड है वहाँ से बना है, तो मैंने मिथोलॉजी में उसको जोड़ दिया वहाँ से। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट में गया बुल का सिग्निफिकेंस। तो बुल को फिर मैंने जोड़ा कि कहाँ पर मिथोलॉजी में जुड़ती है, मैंने बोला कि शिविज्म में ये शिव का व्हीकल हो जाता है। ओके, देन बुद्ध को बुल से दर्शाया गया है, महावीर को भी बुल से दर्शाया गया है, एंड इवन महावीर के अलावा जो उनके फर्स्ट वाले थे उनका भी बुल से दर्शाया गया। उन्होंने सब पॉइंट्स वहाँ पे लिख दिए। इवन इनके जनरल सिग्निफिकेंस मैंने वहाँ पे पॉइंट मेंशन किए। देन इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मेंशन किया मैंने, फिर उनको लिख दिया। फिर अशोकास, पिलर्स, ओके, टेम्पल्स, जो मुझे लगे जहाँ जहाँ मुझे देखे थे कि लाइक टेम्पल्स में मिला है, पिलर्स में आपको देखने को मिलते हैं, और मैंने फिर कहा विद एग्जाम्पल्स। जैसे बात हवा में नहीं करनी है, तो अगर आप मेंशन कर रहे हैं ना तो आप यू हैव टू राइट। लाइक मैंने लिखा बुल, मैंने लिखा रामपुरवा पिलर। ठीक है, अशोक का रामपुरवा पिलर जो है उसमें आपको बुल देखने को मिलता है। लोयन यू कैन कोट सांची, यू कैन कोट सारनाथ। ठीक है, सिमिलर और कहाँ देखने को मिले, तो यू कैन कोट अबेकस, जो अबेकस था अशोक का, वहाँ पे आपको देखने को मिले। तो जहाँ जहाँ पे आपको इनका लग रहा है ना लोयन बुल देखने को मिले, यू कैन जस्ट कोट इट। तो मैंने कहा रेफरेंस जरूरी है, आप बातें ना लिखेंगे सिर्फ अशोक में ये मिला, इफ़ यू कोट ना कि ये पता है तो मेंशन, तो फिर मार्क्स बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से ये था। तो कल्चर आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको। ना मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वही इसमें भी आपको क्या करना है, थीम बड़ी क्लियरली आपको इंट्रोड्यूस करनी है कि थीम की है क्या। देन सबसे बड़ी बात लोग गलती करते हैं, आपको ईयर पता है तो ठीक है, ईयर पता होना चाहिए कुछ कुछ मेन, लाइक आपसे पूछा रिपन रिजोल्यूशन, तो फिर 1882 पता होना चाहिए। बंगाल डिवीजन 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो मेन है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है यू कैन कोड डिकेट्स कि 1910s, 1920s, 1930s, ये पता होना चाहिए। जहाँ पे रिलीवेंसी बनती है मैप को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देन आप मेंशन कर रहे हैं और उसका एग्जांपल हो सकता है तो कोट इट। लाइक आप मेंशन कर रहे हैं, आप कोई गांधी के मूवमेंट पे आंसर लिख रहे थे, आपने उसमें लिखा गांधी के उसके ऊपर आपने उसमें मेंशन किया, और आपने क्या लिखा कि लाइक सबसे पहला पार्ट आपने लिखा कि लाइक इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन था। जस्ट ये मत लिखिए, देन ब्रैकेट में मेंशन कीजिए वुमेन ने किस में रोल प्ले किया, तो लिखिए बॉयकॉट, है ना, लिखिए पिकेटिंग। देन दिस इज़ माय एग्जांपल। आप लिख रहे हैं लेबर पार्टिसिपेशन, तो क्या उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो अगर एग्जांपल्स हैं, इवेंट्स हैं, तो कोड डेट इवेंट्स, तो मार्क्स तभी मिलते हैं। ऐसी बात करने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ लास्ट ईयर जो आया, जो मैंने जो लिखे, फिर से मैं मॉडर्न आंसर नहीं दे रहा हूँ, मुझे जो मार्क्स मिले वो किस बेसिस पे मिले मैं वही आंसर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मॉडर्न आंसर को बहुत जगह मिल जाएंगे। क्वेश्चन था कि फेमाइंस जो आए हैं मिड 18th सेंचुरी से, वो क्यों ये लगातार स्पर्ट आपको देखने को मिला। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया, फेमाइंस क्या होते हैं, ब्रिटिश टाइम फेमाइंस कितने सारे आए। तो मेरे पास लिस्ट थी, आपके पास भी अगर लिस्ट हो तो आप बनाइए। मैंने एक लिस्ट ड्रॉ करी कि ओके कहाँ कहाँ पे फेमाइंस आए थे। तो आई स्टार्टेड, जहाँ तक मुझे याद था, तो मुझे याद था कि 1860s में एक था, देन फेमस 1878 में ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन आया था फेमाइन, दिल्ली के आसपास ही, तो मैंने वो मेंशन किया, है ना। तो जो मुझे याद थे 1905, 1903, 1940s का फेमस बंगाल, तो मैंने, अगर आपको ईयर ना भी याद हो तो जस्ट यू कैन कोट डेट रेफरेंस कि फेमाइन लाइन से आए थे। मैंने इसको ड्रॉ किया ना, मैंने कोजेस मेंशन किया। मैं कहा नो डाउट
नेचुरल कोज तो पहले फेमाइन का वही होता है कि पानी नहीं गिरा। देन मैंने बात करी किस पे, ओके, जो मेन रोल था क्या, ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो जब आप ब्रिटिश पॉलिसीज़ लिख रहे हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी डाइवर्स पॉइंट्स होने चाहिए। और जो वहाँ पे मैं देखता हूँ मिसिंग था काफ़ी सारे लोगों में ना, डाइवर्स पॉइंट्स क्या थे, तो आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमन पॉइंट तो यही था। देन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिससे कुछ उनको इंसेंटिव नहीं मिला, प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हो गई, दो तो मेन रीजंस थे। देन तो आप उन जब पॉइंट्स को लिख रहे हैं ना तो लिखिए। देन ओवर बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था तो बड़ी मात्रा में लोग टिके खेती पे ही थे, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। देन एक पॉइंट है डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो लोग मिस कर रहे थे, डाइवर्ट हुए फूड ग्रेन्स। डाइवर्ट क्यों हुए, ड्यूरिंग वॉर इफर्ट्स, जब वॉर चल रही थी 1914 1919, उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 खासकर, तो बड़ा पार्ट डाइवर्ट कर दिया आपने, तो भी वो ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना, लाइक ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइबल सिस्टम ख़राब हो गया था, ट्राइबल लोग की हालत ख़राब हो गई थी, यूज डाइवर्स पॉइंट्स। मैंने इन पॉइंट्स को लिखा, मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना था ना। एक और क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मोस्टली इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा नंबर वाले जो इंडियन रूलर्स थे उनको हरा दिया, कैसे। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश विक्ट्रीज़ क्या थी और ब्रिटिश विक्ट्रीज़ क्यों हुई। तो मैंने बताया कि उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 से लेकर उन्होंने लगातार वो लड़ते चले गए, जीतते चले गए। आई जस्ट गिव एन जस्ट रेफरेंस ना। मैंने रीजन्स जब लिखने गया तो मैं रीजन्स मैंने डायरेक्ट नहीं लिखे, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में था कि पहले कि इट वाज द मिस्टेक्स ऑन पार्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है, उनके पास क्या था, वो जो मैंने फिर पॉइंट्स लिखे कि लाइक उनके पास फोर साइटेडनेस नहीं थी, डिवाइडेड थे, है ना, उनका मिडाइवल माइंडसेट हुआ करता था। जस्ट कोट दोज पॉइंट्स, ओके, जो उनकी गलतियाँ थी। उसके बाद ब्रिटिश साइड में क्या फ़ायदा था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का यूज़ किया, बेटर उनके पास मैनेजमेंट था, उनके पास बेटर लाइक इक्विपमेंट्स भी थे, पावरफुल मशीन्स थी, गन्स थी, बेटर उनके पास जनरल्स थे। तो इन सब पॉइंट्स को यूज़ किया, तो इस वजह से वो जीत पाए। तो जो डिवीज़न था ना वो ज़रूरी है, और ये कब आएगा, विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए, क्या मुझे आंसर लिखना है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल दिया कि लोग क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाते, ये उसका बिगेस्ट एग्जांपल है। लोगों ने इसको पढ़ा कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो मिड 19th सेंचुरी चालू हो गई। तो इसमें कहीं थीम नहीं है, इट माइट बी इंडिया, इट माइट बी वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं तो इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिख के आया था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने क्या लिखा, व्हाट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिमांड रीऑर्गेनाइजेशन ही है। तो मैं बताया क्या होता है रीऑर्गेनाइजेशन, नहीं मैं बताया कि स्टार्टिंग कब हुई। तो उसने पूछा ना ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी, मीन्स 1850 के बाद ही चालू हो गया था, मीन्स आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने वहाँ पे कोट किया कि 1850 का रिवोल्ट चेंज हो गया। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये आपसे जो वो होते थे आपके एक्ट्स नहीं पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया किस प्रकार से नए प्रोविंसेस बने, लाइक आगरा प्रोविंसेस बना, लाइक सेंट्रल प्रोविंसेस इन बरार ये नया बना। किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए नए नए प्रोविंसेस बनाए, नई नई टेरिटरी बनाई, आया समझ में। तो वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बनाए। तो मैंने वो सारे पॉइंट वहाँ पे मेंशन किए। बंगाल का डिवीज़न 1905 इज एन स्टेप टूवर्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन, जो उनके अकॉर्डिंग तो यही था। देन अनलमेंट भी वही उसका एक पार्ट था। तो मैंने ये सारे कोट वहाँ पे किए, और तो मुझे लगता है मार्क्स मुझे मिले क्योंकि यही एक डिमांड थी। अब इसमें गलती क्या हुई, लोगों ने समझा क्या, लोग लिख के आ गए 1773 से 1935 का एक्ट। इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यू कैन कोट बर्मा का इंडिया से अलग होना इज ए पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, 1935 के एक्ट में था। लेकिन ये सारे एक्ट नहीं लिखने थे, यू हैव टू गिव दैट प्रोसेस कि जहाँ जहाँ वो हुआ रीऑर्गेनाइजेशन, आया समझ में। नहीं, मैंने फिर इंडिया का मेंशन किया, और इंडिया जब आप मेंशन कर रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट जो हुआ कि लाइक पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड हुए। 1953 में आंध्रा अलग हुआ, 56 में SRC बना, उसके बाद फिर वो 14 स्टेट्स बने, फिर एडिशन होता चला गया, सबसे लास्ट में फिर हुआ जम्मू कश्मीर का। गिव ऑल दोज एग्जाम्पल्स देन कंक्लूड कि इट्स ए नेचुरल प्रोसेस होती है, जब टाइम बदलना पड़ता है, जस्ट गिव दैट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ लोगों ने डिमांड नहीं समझी थी ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लोग नहीं पढ़ते और क्वेश्चन भी रिपीटेड नहीं आते हैं, एक साल छोड़ के आते हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जो लोग स्किप करना चाह रहे हैं, उनको मेरे सजेशन से कि आप इन टॉपिक्स को देख लें। हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़ें, मैं नहीं बोलता कि कुछ भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन जो छोड़ने का सोच रहे हैं जस्ट गो थ्रू फ्रेंच रिवॉल्यूशंस कि क्या कारण थे, क्या प्रोसेस हुई, क्यों क्या उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा, वो सब टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लें। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या फैक्टर्स थे,
क्या प्रोसेस थी, क्या उसका इम्पेक्ट रहा, वो सब आप पढ़ के जाएँ। सिमिलर रशियन आपको रिवॉल्यूशन पढ़ना है, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कि किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 क्या कारण थे, दोनों में लिंकेजेस क्या है, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रकार वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को कोज किया, 2 के इम्पैक्ट्स, 1 के इम्पैक्ट्स, ऑल दोस टॉपिक आप पढ़ लें। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, आप कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। नाउ सोसाइटी पे अगर हम चलें, सोसाइटी में क्या डिमांड होती है भाई? सबसे पहले तो थीम हो ना, कीवर्ड को पढ़ो। जो सिलेबस आपका है ना, उनको जब तैयार कर रहे हैं तो प्लीज़ गो विद ईच कीवर्ड्स। उसमें अच्छा टॉपिक दे रखा है लाइक सेलिएंट फीचर्स, वुमेन्स रोल्स, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, टॉपिक बड़ा क्लियर डिवाइडेड है, तो उनको पढ़ें, है ना। और क्वेश्चन जब आ रहा है ना, तो प्लीज़ क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, क्योंकि सोसाइटी में कीवर्ड्स की भी वैल्यू होती है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, तो वर्ड्स बाय वर्ड पढ़ें। सोसाइटी के सबसे बड़ा पार्ट ये है, एग्जाम्पल्स हर चीज़ में ज़रूरी है। आपके हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल्स होने चाहिए। वहाँ पे हवा बातें नहीं चलती। अगर आप मेंशन कर रहे हैं कि इंक्रीज इन कम्युनल केसेस, कोट एग्जाम्पल, ओके, इंक्रीज इन वुमेन एम्पावरमेंट, कोट एग्जाम्पल्स। बिना एग्जाम्पल डेटा की वैल्यू नहीं है आंसर्स की, ठीक है। और हाँ, आंसर्स में सोसाइटी वाले टर्म्स आपको लिखने हैं, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जो भी टॉपिक वो पूछ रहा है वो आपके जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में आप रखेंगे ना। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक ये क्वेश्चन आया था, इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट। बाद जब मैंने इसको एक क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा, मैंने लिखा, मैंने वर्क फ्रॉम होम मैंने इंट्रोड्यूस किया क्या होता है, और मैंने थोड़ा सा कोविड-19 का जिक्र किया। तो मैंने इम्पैक्ट सीधे से मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर दिए थे। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, मैंने 4 पॉइंट पॉजिटिव के लिखे, 4 पॉइंट नेगेटिव के लिखे। हाँ, तो मैंने इसको 4 में डिवाइड किया कि ओके 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो 4 पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या था, मैंने 4 पॉजिटिव लिख दिए। 4 पॉजिटिव लाइक के क्या फ़ायदा हुआ, फैमिली बॉन्ड बेहतर हो गया, है ना। जो मेल पार्टनर थे वो फीमेल की वैल्यू समझने लगे कि कितना वो काम करती हैं, ओके। तो स्ट्रेस कम हो गया चीज़ों को लेके, जस्ट वो प्लस पॉइंट्स। देन मैंने नेगेटिव मेंशन कर दिए। नेगेटिव्स के कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़े हैं, किस पे कहा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़े, मैंने वो कोट कर दिया। रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की, मैंने वो कोट कर दिया, है ना। फीमेल पे एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया चीज़ों को लेके, फीमेल की ऑटोनॉमी का जो एक इशू था, जो पहले वो एंजॉय कर रही थी, वो दिक्कत आ गई। जो मैंने इन सब पॉइंट्स को कोट कर दिया, तो मैंने इसको इस प्रकार से आंसर लिखा। हाँ, एक और तरीका था आंसर लिखने का जो आप कर सकते थे कि लाइक एक्सप्लोर। तो आप पहले मीन्स वो पॉइंट जहाँ जहाँ पे इम्पेक्ट हुआ है, लाइक मीन्स एक तो पर्सनल रिलेशन बिटवीन द कपल्स, देन बच्चों और पेरेंट्स में रिलेशंस, कपल्स और उनके इन लॉस में जो मतलब फैमिली है, ग्रांड जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन हुआ, इन 4 पॉइंट आप डिवाइड कर सकते थे उसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आप उनके हर एक पॉइंट पे यू कैन राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिए, तो बोथ आर वैलिड, ओके। तो मुझे ठीक मार्क्स मिले उस चक्कर में। नाउ एक अच्छा क्वेश्चन था, किस प्रकार से जो इमरजेंस हुआ है टीयर 2 सिटीज़ का, वो राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास एंड विद इम्पेक्ट ऑफ कल्चर ऑफ कंजम्पशन। मैंने फिर से कहा क्वेश्चन आप एक एक करके पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, कि किस प्रकार से ग्रोथ हुई है टीयर 2 सिटीज़ की, वो किससे राइज हुई है, न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजप्शन। मैंने टीयर 2 को इंट्रोड्यूस किया, सिटीज़ कौन सी, लाइक इंदौर, मैंगलोर, जो मुझे लगा जो मेट्रो सिटीज़ नहीं है। देन उसमें क्या पूछा कि राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, तो मैंने मेंशन किया कि भाई ओके व्हाट इज़ दिस न्यू मिडिल क्लास। तो बताया कि क्या है न्यू मिडिल क्लास, तो मैंने कहा ट्रेडर्स, मिडिल ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स, जो अब लगातार चीज़ों को देखने को आपको मिल रहा है। तो मैंने लिखा कि ये मिडिल क्लास राइज हो रही क्योंकि इनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ रही है। नाउ ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो कैसे कर पा रहे हैं, मैंने उनका फिर एग्जांपल लिख दिया कि किस प्रकार, क्योंकि ये एक सोसाइटी का सेक्शन जो काफ़ी एस्पिरेशंस रखता है, तो इनकी डिमांड बहुत होती है, तो इनको घर चाहिए, इनको कार चाहिए, तो इनकी डिमांड बहुत है। तो यही जो कल्चर है कंजम्पशन का, यही सिटीज़ को बढ़ा रहा है। तो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, सिटीज़ ऐसे ही बढ़ रही हैं, ठीक है। देन ई कॉमर्स का ये बड़ा यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स का जो कंज्यूमर है वो मिडिल क्लास फैमिलीज ही होती है ना। देन इनकी नीड्स का जो मैंने बात कही, तो किस प्रकार से ये रिस्क भी लेते हैं क्योंकि लाइफ इनको बदलनी होती, तो ये सब फैक्टर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने उन सबको एग्जांपल दिया, आई जस्ट गिव देयर ऑल दिस एग्जांपल्स, और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो मैंने कहा लाइन टू लाइन एग्जांपल्स आप समझिए। देन ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाला क्वेश्चन आप देख लें, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ डाइवर्स तो हैं और कैसा, तो सिंपल मैंने लिखा इंट्रो ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स क्या होते हैं, आई जस्ट कोट डेटा की 8% ऑफ इंडियंस ये ट्राइबल्स होते हैं। देन सिंपल सा डाइवर्सिटीज़ कैसे मैंने कोट किया कि लाइक फर्स्ट फेस्टिवल, तो फेस्टिवल अलग कैसे, तो आई जस्ट कोट हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड और टोडा ट्राइब का अलग फेस्टिवल ऑफ
जो वेस्टर्न घाट्स में है। सिमिलर ड्रेस का मैंने अगला एग्जांपल दे दिया। लैंग्वेज अलग अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग बोलते हैं, वेस्ट में अलग बोलते हैं, साउथ में अलग बोलते हैं। हो गया। नाउ सिंगल केस है, सब नेचर लेवर है, नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं। ओके, देन सब में जो ट्रेडिशनल नॉलेज उसकी वैल्यू बहुत होती है, और जो ट्रांसफ़र होती है वो होती है बाय जिसको हम बोलते हैं मीन्स पीढ़ी दे पीढ़ी चलती जाती है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन। मैंने सब पॉइंट्स लेके देंगे कंक्लूड कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन को फॉलो करा मैंने और कुछ नया नहीं किया। देन ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि लाइक टॉलरेंस, प्लूरलिज्म, असिमिलेशन की एलिमेंट्स हैं क्या मेकिंग ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म में। तो सिमिलर क्वेश्चन, तो थीम क्या है, इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, मैंने एकदम क्लियरली इंट्रोड्यूस किया उसको। देन मैंने ब्रीफ में की फीचर्स, क्यों डिटेल मांगी नहीं है, तो आई जस्ट गिव फीचर्स लाइक ड्राइंग दिस डायग्राम कि क्या उसके फीचर्स हैं। देन टॉलरेंस एज ए फीचर या टॉलरेंस एज एन एलिमेंट है क्या, मैंने फिर एग्जांपल दिया कि इस प्रकार से टॉलरेंस एलिमेंट है कि अलग अलग हमारे यहाँ पे रूलर्स आए, डाइवर्सिटी आई, लेकिन हमने सबको टॉलरेट किया। ओके, सबके कल्चर को हमने टॉलरेट किया। यू कैन कोट असिमिलेशन, सोसाइटी में लोगों को असिमिलेट किया, लाइक कुशान जो थे वो नई ड्रेस लेके आए थे, हमने वो भी ले ली। वो जो इस्लामिक रूलर्स आए थे हमने उनका कंसेप्ट भी ले लिया, तो हमने प्योरली असिमिलेट किया। अब अगर आप देख रहे हैं तो सिस्टम जो है इंडो इस्लामिक ही है हमारा। देन प्लूरलिज्म, तो ये भी हमारा एक बड़ा एग्जांपल है किस प्रकार से हम साथ में रह रहे हैं दोनों। तो यू कैन, मैंने एग्जांपल दिया वहाँ पे फिर कि लाइक गणेश पांडाल में नमाज हो रही थी ड्यूरिंग कोविड-19। जो भी एग्जांपल आपने पढ़े ना अपनी लाइफ में, जो भी देखें, यू हैव टू यूज़ देम। तो जितने अच्छे एग्जांपल होंगे ना, तो यू कैन कोट दिस। तो मैंने इस प्रकार से आंसर लिखा और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। नाउ एक ही लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा था, 20th क्वेश्चन मेरा यही था। और क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं था, अराउंड 5 to 6 मिनट बचे हुए थे, पूरा क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। तो मैंने देखा कि क्या है इसकी डिमांड, तो मैंने सेलियंस ऑफ सेक्ट सोसाइटी बाय विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। तो मैंने इसको पहले तो मैंने सेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, नो डाउट कि सेक्ट का इंट्रोड्यूस मैंने किया। फिर मैंने सेलियंस मैंने जोड़ा नहीं, मैंने डायरेक्टली लिखा कास्ट। कास्ट क्या है, मैंने कास्ट को 1-2 लाइन में डिफाइन किया और मैंने एग्जांपल्स दिए कास्ट के, फिर मैंने फीचर्स लिख दिए। ओके, तो मैंने कास्ट के अकॉर्डिंग मैंने उस पॉइंट्स को लिख दिया कि कास्ट के फीचर्स क्या है, तो मैंने वहाँ पे एग्जांपल डाल दिया। फिर मैंने रीज़न उठाया, मैंने रीज़न मैंने लिखा, फिर रीजन्स में मैंने एग्जांपल दिया। फिर मुझे जब मैं रीज़न लिख रहा था तो मुझे समझ आया कि मुझे सेक्ट से लिंक करना है, तो मैं कास्ट को तो लिंक करना भूल गया था टू बी ऑनेस्ट, पर मैंने सेक्ट रीज़न को लिंक किया कि लाइक हाँ कुछ पार्टिकुलर सेक्ट जो है ना वो जुड़े हुए हैं। लाइक कर्नाटक में जाएंगे तो यू विल फाइंड लिंगायत, वोकल लिग्गा, एक सेक्ट ही है ना, वहाँ पे मिल रहे हैं। पंजाब में आप जाएंगे तो विल फाइंड निरंकारी, निहंग, बहुत सारे सेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर मैंने रीजन में लिख दिया। देन रिलीजन, मैंने रिलीजन लिखा, रिलीजन क्या होता है। फिर मैंने लिखा कि सेक्ट्स जब फेल जाते हैं, लोग अडोप्ट कर लेते हैं, तो वो उसको भी अपना लेते हैं। तो मैंने फिर सेक्ट्स का एग्जाम्पल रीजन में भी डाल दिया, मैंने कंक्लूड कर दिया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने पहले समझने में गलती कर दी क्योंकि वो लास्ट में था। तो मैंने कास्ट सिंपली कास्ट को मैं कास्ट के अकॉर्डिंग लिख के आया था, लेकिन बाद में मैंने दोनों पार्ट को लिख दिया। तो मुझे ये पूरा मेरा प्रोसेस था, ठीक है। तो इन सब के बाद जो मेरे मार्क्स आए हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो मेरे 113 आए हैं। तो माइट भी अगर मैं 1-2 जो मैंने गलती की नहीं है, सब 150-116 हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मीन्स मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मीन्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप इन सब को भी आप फॉलो कर रहे हैं, आपने अगर देखा सुना है अच्छे से, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, इसी स्टेप्स पे चलिए, क्योंकि मुझे मार्क्स आए हैं तो आपको भी आएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा कि टेस्ट सीरीज़ ने मार्क्स दिए हैं, यूपीएससी ने दिए हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फॉर्मूला सेट होता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई भी टेस्ट लगा रखें, कोई भी, जस्ट उन क्वेश्चंस को समझें, प्रैक्टिस करें, मार्क्स पे मत जाएं, वो कितने मार्क्स पे दें आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी बाय अमित सर, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी कॉपीज़ डाल रखी है कि मैं कैसे आंसर लिखता हूँ, तो आपको उससे और आइडिया लग जाएगा। और कॉपीज़ मेरी इवेल्यूएटेड भी डाल रखी हैं, जहाँ पे मुझे मार्क्स जो दिए हैं कोचिंग वालों ने कि क्या मार्क्स दिए, आप चेक कर सकते। मेरे मार्क्स ज़्यादा ही आए रियल एग्ज़ाम में, तो उनसे आप हताश बिल्कुल भी ना हो। और जो मेरे पास कंटेंट था मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ आपका जा तो रहा नहीं, पैसे तो लग नहीं रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊँ जो मेरा एथिक्स पे फिर से आएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने डालना चाह रहा हूँ कि मेरे पर डिमांड आई है कि सर एथिक्स में जो दिक्कत है, डायलेमा वाला जो पार्ट है वो कैसे आप लिखते थे। तो एथिक्स के डायलेमा वाला पार्ट मेरा नेक्स्ट होगा। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को देखें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।